राज्य सरकार लिफ्ट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमें बहुत भरपूर प्यार देती है। अभी चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी है, वो बीजेपी नहीं है, वो जो है कांग्रेस से जरा गया है। भारत में भ्रष्टाचार का सिलसिला काफी समय से चला आ रहा है और भ्रष्टाचार और पॉलिटिक्स का जुड़ाव लगातार सामने को देखने को मिल रहा है। कभी ईडी की जांच सोनिया गांधी पे होती है तो कभी ईडी की जांच राहुल गांधी पे होती है। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन पर भी सीबीआई की जांच चल रही है। उसी कड़ी में आज आप देख सकते हैं जंतर मंतर पे काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये लोग जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश से आए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले ये लोग हैं और इनकी मांग ये है कि अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच की जाए। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस लिए ये आए हैं, किस प्रकार की ईडी और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं न्यूज साइट। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप अरुणाचल प्रदेश से आए हुए हैं? जी हाँ, आपका वहाँ पे आप मेयर हैं, किस जगह के मेयर हैं आप? नहीं, मेयर नहीं, मैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन हमने जो लाइक माइंडेड पीपल है, जो अरुणाचल के भलाई के लिए, हमारे प्रदेश के भलाई के लिए जो युवा और जो भी लोग जुड़ना चाहते थे, उसका हमने एक संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर, हमारे प्रदेश में जो करप्शन हो रही है उसके मुद्दे पर हम हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो अरुणाचल में पेमा खांडू जी जो चला रहे हैं सरकार, उनसे हमने दरख्वास्त किया, उनको हमने मेमोरेंडम सौंपा, ज्ञापन सौंपा कि हमारे स्टेट में, प्रदेश में ये डिपार्टमेंट में इतना इतना करप्शन है। किस किस डिपार्टमेंट में करप्शन है, कहाँ करप्शन, किस प्रकार का करप्शन हो रहा है? माइनिंग में भी है, मिनरल्स एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में। उधर मिनरल्स एंड माइनिंग्स में 63 करोड़ का स्कैम है। वो कैसे है आपको मैं बताऊंगा। 63 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने के तहत उन्होंने एक कमेटी गठन के सीबीआई को आदेश दिया कि जो नामचिक नामपुर कोल ब्लॉक है हमारे वहाँ, जो कोल माइन है, उधर में कुछ मतलब मिस अप्रोप्रिएशन का, कुछ हेरा फेरी का संदेह था, तो उसके ऊपर सीबीआई को कार्रवाई करने के लिए दिया। तो सीबीआई कार्रवाई करने के बाद उधर कुछ मिस अप्रोप्रिएशन और हेरा फेरी का इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स को, सीबीआई का फाइंडिंग से उसको हमारे अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, एक्ट अपॉन करने के लिए सीबीआई के ऑफिस से लिखा गया है। लेकिन अभी तक वो क्या किया है अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी ने क्या करवाया है, जो सीबीआई ने रिपोर्ट दी उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ है, सुनवाई हुआ है, उसका कोई अता पता नहीं। टेक्स्ट चोरी कैसे हुआ है, हमारे जो कोल ब्लॉक्स है अरुणाचल प्रदेश में, जो कोल ब्लॉक है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एट द सेंटर जो उसको मॉनिटर करता है, उनके अंदर कोल ब्लॉक्स आते हैं। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि कोल ब्लॉक से स्टेट का अंदर दे दे। स्टेट गवर्नमेंट जो कोल ब्लॉक से जो रेवेन्यू मिलती है, जो सेंटर का भी कुछ शेयर होता है, तो उस सेंटर का शेयर में कुछ गफला हुआ है। गफला इन द सेंस क्या है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो क्वालिटी का कोल मिलता है, कोयला मिलता है, वो ए ग्रेड का कोयला है, ए ग्रेड का कोल है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है संजय अग्रवाल और जो अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट, जो दोनों मिलके ए ग्रेड का कोल को, ए ग्रेड का जो कोयला है उसको सी ग्रेड, डी ग्रेड बता के उसमें से क्या किया है, जो वो लोग तो बेचा है ए ग्रेड का प्राइस में, दाम में बेचा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया है, सी ग्रेड का दाम में टैक्स पे किया है। तो गलती कहाँ से आ रही है? क्या जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें सेंटर गवर्नमेंट लिप्त है, केंद्र सरकार लिप्त है या राज्य सरकार लिप्त है? कहाँ से समस्याएं उत्पन्न हो रही है? राज्य सरकार लिप्त है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमें वो भरपूर प्यार देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है कि जो आपका जो कोयला है ए ग्रेड का है, उसको अरुणाचल प्रदेश के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वो सी ग्रेड का बता रहे हैं? तो केंद्र सरकार इसमें आगे बढ़ के कोई कार्रवाई कर रही है? क्योंकि ये क्या बात है, ये इसका कारण क्या है, केंद्र सरकार का जो केंद्र सरकार इसका ऊपर एक्ट नहीं करने का कारण क्या है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन देती है, मिस इन्फॉर्मेशन देती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसलीड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये बताता है कि ऐसे ही है, जो सी ग्रेड का है, डी ग्रेड का है बोल के, झूठ बोल के हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह करता है। और हमारा जो प्रदेश का गवर्नमेंट जो पेमा खांडू जो क्या बोलता है कि जो काम नहीं हुआ है, लेकिन कागजी में
जो पेपर ऑन पेपर में बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिसलीड मतलब जो काम नहीं हुआ है वो भी पेपर में दिखता है कि काम हो गया। हाँ जी, ऐसे है। जो जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, अगर विश्वास नहीं है तो सीबीआई और ईडी को सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करे, हमारे वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजे। हम पर्सनली हम जितना अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन और अरुणाचल के जितने भी वासी हैं, अरुणाचल के जो सिटीजन्स है, वे मदद करेंगे आपको इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। आपको दिखाएंगे कि कहाँ करप्शन हुई है, कौन सा जगह में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जिस एरिया के डेवलपमेंट पैकेज दिया गया है उस एरिया में जमीनी स्तर पर डेवलपमेंट पैकेज नहीं है। तो आपने केंद्र सरकार के आगे जब ये प्रस्ताव रखा कि यहाँ इस प्रकार से करप्शन चल रहा है तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने क्या कहा कि आगे बढ़ के कार्रवाई करेंगे, या अभी तक क्या केंद्र सरकार की तरफ से क्या प्रोसेस हुआ है, क्या आगे बढ़ के कार्य किया गया है? नहीं, केंद्र सरकार को अभी तक हमने ज्ञापन नहीं सौंपा है। तो ज्ञापन सौंपने का प्रक्रिया जारी है। क्योंकि ये तो ऑफिशियल प्रोसेस है, तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल प्रोसीजर में होती है, तो उस प्रोसीजर के तहत हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपना प्रोसेस को जारी रख रहे हैं। हम पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और हमारे जो जेपी नड्डा जी हैं, और जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, और हमारे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से हम मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमको उनसे हमारा जो आग्रह है वो स्वीकार कर लेते हैं, हम उनसे मिलने जाएंगे और हमारा अपना जो मेमोरेंडम है उसको सौंपेंगे, और हम बताएंगे कि हमारे वहाँ किस प्रकार का तानाशाही और मिस अप्रोप्रिएशन, करप्शन, भ्रष्टाचार हमारे उधर जमीनी स्तर पर चल रहे हैं। आज दिल्ली में आए, प्रोटेस्ट चल रहा है, कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? क्या आज खत्म हो जाएगा? इसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहेगा इसके आगे का? नहीं, हमारा प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक सीबीआई और ईडी हमारे स्टेट में आके इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। सेंटर जब तक जो हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट सेंटर है उन पर हम भरोसा करते हैं। मैं खुद भी एक बीजेपी का वोटर हूँ। मैंने हमारे स्टेट में सिर्फ बीजेपी का ही गवर्नमेंट है, वहाँ कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी मेजॉरिटी नहीं। हमारे स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 60 सीट का लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ बीजेपी का ही 56 एमएलए है। उसके बावजूद भी इस प्रकार का करप्शन क्यों देखने को मिल रहा है? आपके, आप बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के वहाँ पे एमएलए आप बता रहे हैं 56 है, 66 में थे, तो उसके बावजूद करप्शन क्यों देखने को मिल रहा है? कहाँ पे कमी दिख रही है? जो पॉलिटिशियंस है, जो करप्ट लोग हैं, उनका मानसिकता, तो जो करप्शन है, बीजेपी के भी लीडर, बीजेपी के भी जो पॉलिटिशियन है वो भी इसमें लिप्त हैं? जी, मैं तो कहना चाहूँगा, जो सभी को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में करप्शन हुआ है तो उस डिपार्टमेंट का कंसर्न मिनिस्टर तो भागीदारी होगा ही ना, वो तो जवाबदेही होना पड़ेगा। क्योंकि पंचायत डिपार्टमेंट में हुआ है तो पंचायत मिनिस्टर को तो जवाब देना ही पड़ेगा, वो जवाबदेही होगा। बिना पंचायत कंसर्न मिनिस्टर के कंसर्न के तो कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि लुक आफ्टर तो कंसर्न मिनिस्टर ही करेगा ना डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट का हेड होता है जो हमारे डेमोक्रेसी सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में जो चुन के आई हुई जो नेता है, कंसर्न मिनिस्टर है, वही उनको देखभाल करता है। अगर उनका डिपार्टमेंट में कोई घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो जवाबदेही है और वो जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक का जनता का सेवक है। तो जनता को संतुष्ट करना और उन्नति प्रगति के लिए काम करना उनका जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, और वो अपने ड्यूटी से कभी नहीं भाग सकते। और हम इसी रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे प्रदेश में सीबीआई और ईडी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बाढ़ आया हुआ है, तो उस बाढ़ को कमती करने के लिए कुछ सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने से ठीक रहेगा। हमारा दरख्वास्त भी यही रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी को और द्रौपदी मुर्मू जी और जो हमारे जेपी नड्डा जी है, और लोगों से भी बातचीत करते हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लिप्त होते जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, और लोगों से जुड़ेंगे और लोगों से भी उनकी राय लेंगे। आप देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर आ गए हैं, मामला भ्रष्टाचार का है, और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर में आए हैं, काफ़ी मील दूर अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन आप लोग भ्रष्टाचार के परेशानी के कारण यहाँ पर आए हुए हैं। आप मिशन मोदी की भी बात कर रहे हैं, तो पूरी बात विस्तार पूर्वक बताइए। हम बीजेपी का भी था पहले, हम लोग सीनियर मोस्ट बीजेपी है, और अभी मिशन मोदी अगेन फेम में हम स्टेट का कन्वीनर है, लंगपू तालंग है। तो ये चीज़ को लेकर, ये सच का हमारा अरुणाचल में करप्शन जो चल रहा है। रिसेंटली हम लोग ये जो ईस्टर्न साइड में 11 डिस्ट्रिक्ट जब हम लोग
तुरिंग गया था। तुरिंग जाके हम लोग जो मोदी का योजना को लेकर योजना को लेकर हम लोग गांव-गांव में पहुंचाया। गांव-गांव में हम लोग जो पूरा गया है। फिर किसी जगह में वो मतलब ये नहीं हुआ है, किसी जगह में मोदी का वो दिया वाला को मालूम ही नहीं है, मोदी का ये योजना कोई मालूम नहीं है किसी तो कहाँ दिक्कत आ रही है? अरुणाचल प्रदेश में तो बीजेपी की ही सरकार है, तो समस्या कहाँ आ रही है? बीजेपी का सरकार है लेकिन मानता है, लेकिन वो हमारा अभी चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी है, वो बीजेपी नहीं है, वो जो है कांग्रेस से जरा गया है। कांग्रेस, उसका पिताजी जो लेट दर्जी खांडू जो 10 साल चीफ मिनिस्टर था, तो उसका बाद में वो भी 5 साल चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस में, फिर पीपीए में, फिर इसका बाद में अभी बीजेपी में आया है। तो बीजेपी में आने का मकसद जो फिर से अभी कांग्रेस का रूल को चलाता है। अभी जो बीजेपी का जो सीनियर लोग है वो उसको टिकट नहीं देता है, या तो ऐसे मतलब उसको जो बीजेपी टिकट सीनियर बीजेपी लोग को साइड में रखता है। तो अपना बीजेपी में हैं लेकिन बीजेपी का समर्थन नहीं करते। हाँ, बीजेपी का जो संगठन असली बीजेपी संगठन को अच्छा से चलने नहीं देता है। अभी वहाँ हम देख रहे हैं लिखा हुआ है सीबीआई एंड ईडी इंक्वायरी अगेंस्ट अरुणाचल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। पेमा खांडू के ऊपर आप सीबीआई और ईडी की जांच की मांग कर रहे हैं? वो मेरा तरफ से तो सीबीआई एकदम जांच करना चाहिए। अच्छा, और तो एक बात सवाल आपसे ये है कि जो पेमा खांडू हैं, आप कह रहे हैं उनका पहले जो पारिवारिक संबंध था कांग्रेस से था, लेकिन फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी की एक चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश की। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं और यही करप्शन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये समस्या नहीं है कि उन्होंने ऐसे आदमी को, ऐसे महिला को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया, अरुणाचल प्रदेश का ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जैसा कि आप बता रहे हैं। इसलिए हमने बोला है कि अभी भी बोला है कि पेमा खांडू जी जो है असली का करप्शन है, उसका पिताजी से लेकर आज तक अभी हमारा अरुणाचल में उसको अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर नहीं मानता है। वो खुद फैमिली का चीफ मिनिस्टर है और उसका खुद का फैमिली में पूरा जितना भी मोदी परिवारवाद चल रहा है। हाँ, पूरा यहाँ का सेंटर स्कीम, स्पॉन्सर स्कीम को खुद ही काम करता है और उसका बाद में गाँव वाले को नहीं देता है। तो हमारा मोदी मिशन का मकसद है कि मोदी का जितना सेंटर स्कीम, स्पॉन्सर स्कीम को गांव-गांव में एबल करना है, तभी तो मोदी को बूथिंग मिलेगा। मोदी अच्छा है बोल के बूथ मारेगा। आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम लेके बुस्ती आदमी लोग वो पहले गांधी परिवार को याद होके बताए, तो मोदी का नाम को जानता नहीं है। तो केंद्र सरकार क्या कार्रवाई कर रही है कि जो उनके मुख्यमंत्री हैं वही भाजपा में होकर कांग्रेस वाली बात कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कांग्रेस के ही समर्थक को टिकट दे रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक? अभी तक तो हमारा नरेंद्र मोदी जी को हम वही विश्वास करता है, वो देश को चलाता है। हम लोग भी एज हमारा वहाँ का इंडिजिनस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को हम अपील कर रहा है, और किरण रिजिजू जी, तपरगाँव, वो लोग असली संगठन बीजेपी है। तो हमारा अरुणाचल में 2 ही एमपी है अभी, वो ये तपरगाँव हो गया, किरण रिजिजू जी हो गया। वो दोनों को हम लोग का ऊपर में विश्वास है कि वो अच्छा रिजल्ट लाएगा और अच्छा सीएम बनाएगा। अरुणाचल में एक्टिव वाला बहुत काफ़ी लोग है, उसे बनाएगा। अभी का वो सीएम जो वो एकदम पंचायत का उस दिन जो हम लोग रिसेंटली हम लोग कुछ 10-15 डिस्ट्रिक्ट टूरिंग करने का बाद में देखा है, तो पंचायत का जो स्कीम को डायरेक्टली मतलब घोटाला कर दिया। तो हम लोग ने वो पंचायत का जॉइंट डायरेक्टर को हम लोग पूछा है, तो ये किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है बोला है, तो हमारा मंत्री लोग ही हमको ऐसे करने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेगा, तो हम लोग ऊपर वाला जो सिग्नल देगा वही करना पड़ेगा, ऐसे बोला। मतलब भ्रष्टाचार ऊपर तक फैल चुका है। ऊपर तक वो चीफ मिनिस्टर ही हम लोग को पैसा को घोटाला करो बोल के इसलिए करा रहा है बोल के। तो ऐसे बोलने का बाद हमने मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को काफ़ी अपॉइंटमेंट ले आए कि फिर अपॉइंटमेंट देता नहीं है, और काफ़ी एमएलए मिनिस्टर को हमने मिनिस्टर लोग को फिर पूरा जाके पूछा है, तो मिनिस्टर जो बोला है कि हम इस कुर्सी में बैठ के भी हमको वो पैसा हमारा टेबल में आता नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों का अंदर में बात के खा लेता है, तो हम लोग चीफ मिनिस्टर में बैठ के भी तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो इसलिए ग्राउंड लेवल वाला तो हला करेगा ही है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग बहुत बोलता है।
मिनिस्टर लोग भी। तो इसलिए हम लोग सोचता है कि आप बोलता है इसमें सच्चाई भी है क्या? चीफ मिनिस्टर जैसा कि बोल रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई भी है क्या? लिप्त हैं चीफ मिनिस्टर जो और उप चीफ मिनिस्टर हैं, तो उप मुख्यमंत्री भी क्या लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, मतलब वो ये वो तो करप्शन में तो पूरा कुछ लोग मिला जुला है, थोड़ा कुछ लोग मिलता है, और कुछ आदमी लोग जो असली का बीजेपी एमएलए है, बीजेपी मिनिस्टर है, उसको जानने नहीं देता है। जो पहले कांग्रेस लोग था। अभी एक लोग से और बात हुई, कहीं ना कहीं बीजेपी के भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो हैं, विधायक हैं, तो क्या बीजेपी के जो लोग हैं वो नहीं लिप्त है भ्रष्टाचार में? वो लोग मतलब हाला करने नहीं सकता है कि एक संगठन को रिस्पेक्ट करता है। अच्छा। वो अभी अरुणाचल में 99% 100% पेमा खांडू और डिप्टी सीएम चोना मेन को तो कोई मानता नहीं है, लेकिन वो दोनों का पास में पैसा है, पावर है, तो इस कारण से कोई लोग अपना बेनिफिट ढूंढता है, और हम लोग उससे कुछ मिलना है, ये मिलना है। हम लोग जो अभी यहाँ में जो जितना लोग आया गया है वाला, वो पैसा रुपया भूल जाने वाला है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ पे आपने लिखा है पेमा खांडू के ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच की मांग करना चाह रहे हैं, तो आप इस पे जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उस पर आप सीबीआई और ईडी की जांच की सिर्फ मांग करते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि सीएम जो है वो बदल जाए अरुणाचल प्रदेश का? हम तो सोचता है हमारा आने वाला बच्चा लोग के लिए, आने वाला भाई बहन लोग के लिए, वो चीज़ को टीचर लोग के लिए सोचने से वो सेम बदलना चाहिए। सीएम बदलना? हाँ, सेम बदलने से क्या होगा कि वो सेम बदलना मीन्स जो वही है कि कांग्रेस तो सेम बनेगा नहीं है, और एनपीपी बनेगा नहीं है, जेडीयू बनेगा नहीं, हमारा बीजेपी तो बनेगा। तो वो बीजेपी का सिर्फ कुर्सी को चांस करना है, तो हमारा मांग है कि कुर्सी जो चांस होना है, कोई भी हमारा बीजेपी में इतना 20-30 साल से बीजेपी में बैठा हुआ है, वो आदमी से मिलना चाहिए, वो आदमी बीजेपी का। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? आप कह रहे हैं 20-30 साल से बैठा हुआ, किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरा लिए तो कोई भी बनो, वो उसे नहीं है, सिर्फ वही वो अभी जो प्रेजेंट सीएम है वो चांस होना चाहिए। वो क्योंकि कांग्रेस का सीएम होने का कारण से, पीपीए का सीएम होने का कारण से अभी बीजेपी में वो ठीक नहीं है। वो जो बीजेपी का संगठन को चलने नहीं देता है, और ये जो हम लोग तो झूठ नहीं बोल सकता है कि हम लोग सन और मून को मानने वाला है। हम वहाँ का मतलब ये जो हम लोग धोनी पोलो बोलता है, हम लोग आदमी तो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो इसलिए वो चीज़ जो हटने से अच्छा से ये होगा, नहीं तो जो पब्लिक करप्शन करना शुरू करेगा ना, वो गवर्नमेंट को 1 मिनट में गिरा देगा। जो इसका इलेक्शन में इसका पैसा को लेगा, फिर किसी को बूथ मारेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आने वाला दिन में हमारा मोदी के लिए भी खतरा हो जाएगा, किरण रिजिजू तपर गाँव के लिए भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो करप्शन कर रहा है ना, तो पब्लिक एक दिन वोटिंग समय में करप्शन होना शुरू कर जाएगा। तो जैसे वो लोग से अभी करप्शन वाला लोग से पैसा लेगा और किसी को बूथ मारना शुरू करेगा, तो ये तो बहुत सोचने का बात है। जी जी, आइए और लोग से जुड़ते हैं। तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। अभी इनका जो प्रोटेस्ट है अभी ख़त्म हुआ है, इधर उधर लोग गए हैं। आइए और लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या मुख्य वजह है, भ्रष्टाचार की बात हो रहा है यहाँ पर। भैया आए हैं यहाँ पे, मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे दिल्ली में आए हैं, अरुणाचल प्रदेश से धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग इसलिए आया क्योंकि हम लोग का प्रदेश में इतना करप्शन हो गया कि हम लोग सह नहीं सकता, बर्दाश्त के बाहर हो गए, इसलिए यहाँ तक हम लोग फुल मार्च करके आया है। तो भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार में कहाँ से भ्रष्टाचार हो रहा है? कौन सा मिनिस्टर भ्रष्टाचार में लिप्त है? आपने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का भी जिक्र किया है, चीफ मिनिस्टर भी पर भी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी की। मिनिस्टर सब लोग, हम लोग का जितना भी नेता है करप्टेड नेता है। अच्छा। सबसे ज़्यादा हमारा मुख्यमंत्री करप्टेड ये है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताने का साथ दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कितना अमाउंट है, मतलब टोटल अमाउंट जो 8,272 करोड़। अच्छा। और भी है, फना बहुत पड़ा हुआ है। अब देख सकते हैं तमाम यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, सारा ये यहाँ पर डेटा मौजूद है इसमें करप्शन का। आप देख सकते हैं, ये देखिए करप्शन प्रैक्टिस, ये देख सकते हैं इसमें पूरा इतिहास दिया हुआ है करप्शन का। ये डेटा लेके यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर किताबों के, यहाँ पर जो भी इनके पास रिसर्च वर्क से जितना भी इनके पास डेटा मौजूद है, सारे डेटा का यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ड कॉपी यहाँ पर मौजूद है। ये बता रहे हैं इनके, ये विथ प्रूफ, विथ एविडेंस, विथ डेटा यहाँ पर आए हुए हैं। आइए लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये एविडेंस लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो अभी क्या कार्रवाई हुई है? अभी हम लोग का मांग है
सीबीआई बुलाए, आइए उसको वेलकम कीजिए। आप करप्शन नहीं किए तो सीबीआई को इन्वाइट कीजिए, ईडी को इन्वाइट कीजिए। तो आप चुप चुप क्यों बैठा है? आप करप्शन नहीं किया तो करप्ट क्या सीबीआई और ईडी तो केंद्र सरकार ही भेजेगी। हाँ, वही तो हम लोग का मांग है। तो केंद्र सरकार क्या कह रही है? वो अभी तक कुछ हम लोग का रिप्लाई नहीं है, जवाब नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ में दिन ब दिन धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितने दिन और धरना प्रदर्शन चलेगा यहाँ पर? अभी वो लोग का अंदर से हर मसला कुछ में नहीं निकले। जब तक हम लोग कुछ भी अच्छा रिस्पांस नहीं ले तब तक हम लोग धरना बैठेगा रहेगा। हम लोग मर जाने से भी प्रदेश के लिए मरेगा, इसलिए यहाँ धरना बैठना है। आइए और लोगों से जुड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पिटारा रखा हुआ है भ्रष्टाचार से लिप्त नेताओं के, और लोगों से बातचीत करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिले से यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। सबका यही सवाल है, सबकी यही मांग है कि जो अरुणाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार का बात हो रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री पर, वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला है। जैसा कि यहाँ पर आप पीछे तमाम ये देख रहे होंगे एविडेंस, तमाम यहाँ पर डेटा रखा हुआ है, सूटकेस में भर भर के डेटा यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं उसके साथ ही यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। SGRY स्कैम 68 करोड़, पावर स्कैम 142 करोड़, पंचायत स्कैम 889 करोड़, कैंपा फंड स्कैम 588 करोड़, हाइड्रो पावर स्कैम 1400 करोड़, फैमिली मेंबर एंड बिजनेस एसोसिएशन 5000 करोड़ का स्कैम है। आप देख सकते हैं माइंस एंड मिनरल गवर्नमेंट 62। आप देख सकते हैं लगातार इतने ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं और इनका पोस्टर लगा हुआ है। अब सवाल खड़े होते हैं केंद्र सरकार पर भी, क्योंकि उनकी सरकार है अरुणाचल प्रदेश में और उनकी सरकार होने के बावजूद इस प्रकार का करप्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सब मामले की अच्छे से छानबीन करें और जो भी मिनिस्टर, जो भी आला अधिकारी इन सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार है, काफ़ी बड़ा घोटाला है। आपने भी पढ़ा, लोगों की बात सुनी। अब आप इस पूरे मामले में अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी दूर से चलकर, अरुणाचल प्रदेश से चलकर जंतर मंतर पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अलग अलग ज़िले से लोग आए हुए हैं। और अपना प्यार छोड़िए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं दिव्यांशु मिश्रा इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। न्यूज़ साइट को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो लगातार देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।